Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar Padalganj, and today I am going to start class 9th physics 11th chapter, which is work and energy. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और हमने ये भी बताया था कि वर्क और एनर्जी हमें डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइंटिफिक कंसेप्शंस हैं जो वर्क के बारे में दिए हुए हैं। तो टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यूज़ वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, अगर हम वर्क के व्यू की बात करें या वर्क को डिफाइन करें तो हम कुछ सिचुएशन में हम वर्क को डिफाइन करेंगे, जैसे पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल्स मूव थ्रू अ डिस्टेंस, यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल्स and the people got displaced. In this situation work is done. तो यदि हम पेबल्स यानी छोटा कंकड़ जब हम उसे सरफेस पे पुश करते हैं तो पेबल्स जो है वह कुछ डिस्टेंस मूव करता है, और ये तब होगा जब हम पेबल्स पे फोर्स लगाएंगे। यानी फोर्स लगाने के बाद पेबल्स कुछ डिस्टेंस मूव किया तो पेबल में होने वाले डिस्प्लेसमेंट को इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमने पेबल्स पे वर्क किया। उसी तरह से अ गर्ल्स पुल अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, द गर्ल्स हैज़ एक्सर्टेड फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर वर्क इज डन। इस केस में भी हम देख रहे हैं कि गर्ल्स क्या कर रही है, एक ट्रॉली को खींच रही है। तो ट्रॉली क्या करता है, कुछ डिस्टेंस मूव करता है। यानी कहने का मतलब है कि वर्क तभी होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और वह फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेस हो, तो हम कहेंगे कि हमने वर्क डन किया। इसी तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। ये जितने भी कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें वर्क को के कई तरीके से डिफाइन किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हम कांस्टेंट फोर्स लगाकर वर्क डन करेंगे। तो हाउ इज़ वर्क डिफाइन इन साइंस? अगर साइंस में बात करें तो वर्क कैसे डिफाइन होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, बॉडी डिस्प्लेस होता है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पर हमने इस साइड से फोर्स लगाया और वह कुछ समय के बाद ये ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, s। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो आप सभी जानते हो कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। उसी तरह से वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शंस। वहीं दूसरी तरफ जब हम फोर्स इक्वल अमाउंट का लगाते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड
वन ले लें, यानी फोर्स की वैल्यू वन लें, 1 न्यूटन, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, 1 है, 1 मीटर, तो हम कहेंगे कि हमने बॉडी पर वर्क किया। वो भी कितना किया, 1 न्यूटन मीटर या फिर 1 जूल। तो बात करेंगे 1 जूल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं द 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। यानी ऑब्जेक्ट पर जितने अमाउंट का हमने वर्क डन किया वह किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन फोर्स और उसी डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो हम कहेंगे हमने 1 जूल वर्क किया। अब व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। दिमाग में ये आता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन 0 कब होता है, व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। कितना हम वर्क डन लगाएं जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। तो इस कंडीशन को जानने के लिए आइए हम कुछ सिचुएशन को पढ़ते हैं। कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शंस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ground, the baby exert a force in the direction of displacement of the force. In this situation, the work done will be equal to the product of force and displacement. In such situation, work done by the force is taken as positive. यानी वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, तो आपने इस सिचुएशन में देखा कि एक बेबी पुलिंग टॉय कार है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है। आप एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों ही वर्क डन के इक्वल होगा, तो इस सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। यानी फोर्स भी हम पॉजिटिव में लें और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, पॉजिटिव में, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख रहे हो एक बेबी है, टॉय को क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो कंसीडर ए सिचुएशन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a particular directions. Now retarding force is applied in the opposite direction. That is, the angle between two direction is 180 degree. अब इस सिचुएशन में आप देखिए तो एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है और उसके अगेंस्ट यानी रिटार्डेटिंग फोर्स लग रहा है किस पर, टॉय पे, टॉय कार पे। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा दोनों डायरेक्शन के बीच का वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने रिटार्डेटिंग जो फोर्स लिया है वो क्या है, माइनस में होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव में है। तो यानी एक कंडीशन में हमने फोर्स, रिटार्डेटिंग फोर्स लिया नेगेटिव में और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, वहीं दूसरी तरफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, दोनों ही कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
यानी इन सब सिचुएशन को रीड करने पर हमें ये पता चला कि वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है। तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स हम लोग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जाना कि वर्क डन क्या होता है, ठीक है, और वर्क पॉजिटिव नेगेटिव किस सिचुएशन में होता है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।